हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और इसकी परिभाषा बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की शब्द की रचना सर्व और नाम के योग से हुई है। तो देखिए, सर्व का मतलब क्या हो गया? सर्व का अर्थ क्या हो गया? सब। और नाम का अर्थ हो गया संज्ञा। तो चलिए जानते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और इसकी परिभाषा। तो देखिए, प्रथम नंबर है पहले सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रथम नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम, तृतीय नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ नंबर है निजवाचक सर्वनाम, फिफ्थ नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम, सिक्स नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए, प्रथम नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं। देखिए, वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक। वक्ता किसको बोला गया है? ये बोलने वाला को वक्ता बोलता है। श्रोता सुनने वाले को श्रोता बोलता है। या पाठक तथा जिसके बारे में कहा जाए, उन सब के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने तुम्हें बता दिया था कि वह नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों, मैं क्या हो गया? ये वक्ता हो गया। और तुम क्या हो गया? ये श्रोता हो गया। ये सुनने वाला हो गया, एक बोलने वाला हो गया और एक सुनने वाला। तुम मतलब सुनने वाले होता है श्रोता। तो क्या है? मैंने तुम्हें बता दिया था कि वह क्या हो गया? अन्य। आगे अन्य हो जाता है। वह मतलब अन्य कोई व्यक्ति हो जाता है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है। तो वही सबके लिए प्रयुक्त सर्वनामों को उन सबके लिए प्रयुक्त ने देखिए तथा क्या है? वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक तथा जिसके बारे में कहा जाए, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है? वह मतलब अन्य व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। तो जिसके बारे में कहा जाए, उन सब के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, अब द्वितीय नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं? अब देखिए, किसी निश्चित, कोई भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, यह, वह इत्यादि। ये क्या हो गया? निश्चित के लिए प्रयोग होता है। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए यह प्रयुक्त सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह इत्यादि। अब तृतीय नंबर क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए उसकी परिभाषा। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु जिसका कोई निश्चित नहीं रहता, वो अनिश्चित होता है। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए आते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई क्या हो गया? ये अनिश्चित व्यक्ति हो गया। इसको उसमें प्रयोग होता है कोई, कुछ इत्यादि। अब देखिए, फोर्थ नंबर क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम स्वयं के लिए अथवा निजता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद इत्यादि। ये क्या हो गया? अपने निजता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, फिफ्थ नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। तो किसे कहते हैं? वाक्य के अंतर्गत किसी अन्य सर्वनाम से संबंध। जो भी वाक्य के अंतर्गत आता है, किसी अन्य सर्वनाम से संबंध रखने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जो, सो, जो, वह, जिस, उस, जैसा, वैसा आदि। अब 6 नंबर क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा चलिए जानते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न के रूप में किया जाए, जैसे कोई भी प्रश्न के रूप में किया जाए, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न के रूप में किया जाए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, कौन, क्या,
आदि। ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कौन, क्या, आदि। थैंक यू बच्चों।